हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण सेट दो को, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। बोल रहे हैं कि आदमी का अगर चलना है तो मछली का क्या होगा। देखिए, आदमी का क्या काम होता है भैया? आदमी का काम होता है चलना। उसी प्रकार से मछली जो है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा तैरना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। ये रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बोल रहा है 34 को अगर 48 लिखा जाता है तो 56 को क्या लिखा जाएगा। इसमें हम पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 34 में अगर हम 10 34 में अगर हम 14 जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। 4 4 8, 3 1 4। उसी प्रकार से इसमें भी अगर हम 14 जोड़ दें, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 तो लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम अगला लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम 34 कितना डिजिट का है? 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का है। 3 और 4 को अगर हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है भैया? 12 हो जाता है। अब इस 12 में हम अगर 4 से गुना करें तो कितना आता है? 48 आता है। उसी प्रकार से 56 में 2 डिजिट है, 5 और 6 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आएगा? 30 आएगा। अगर 30 में हम 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 120 आएगा। 120 कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, इसमें बोला दिए गए प्रश्नों में विषम संख्याओं को चुनिए। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया 11 13, 17 19, 25 37, 29 31। देखिए, 11 और 13 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। 17 और 19 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या। 25 और 37, 25 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। 25 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन 29 और 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो 1 और 1 से भाग देने पर जो कटता है वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। देखिए, 11 भी 13 भी अभाज्य संख्या, 17 भी 19 भी अभाज्य संख्या है, 19 और 31 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 25 अभाज्य संख्या नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए।
इस सवाल को देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है हम नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। देखिए 4 के बाद क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद 16 लिखा हुआ है, 16 के बाद इतना लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखते हैं 4 कितना का डिजिट बढ़ रहा है, 2 डिजिट, लेकिन ये इसमें तो बढ़ रहा है, इसमें कुछ नहीं बढ़ रहा है। फिर इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 0। फिर इसमें कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 4 6 2। तो ये तो सीरीज वाइज में नहीं बढ़ रहा है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। हम दूसरा लॉजिक इसमें देख लगाते हैं। हम सबसे पहले हम इस दोनों को देखते हैं, फिर इस दोनों को देखते हैं, उसके बाद हम इसका निकालेंगे। इसमें कितना का वृद्धि हो रही है, 4 का वृद्धि हो रही है। इसमें भी कितना का वृद्धि हो रही है, 4 का वृद्धि हो रही है। इसमें भी कितना का वृद्धि होगा, 8 4 12, सॉरी, इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, इसमें 4 का वृद्धि, 4 का वृद्धि नहीं, इसमें अगर हम इसका 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। फिर इस 8 में हम अगर 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर अगर इस 2 में हम 2 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 32 आएगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऊपर में भी अगर हम मिलाना चाहते तो इसमें कितना का वृद्धि कर रहा है, इसमें +2 का वृद्धि कर रहा है। 8 2 10, 10 2 12। फिर इसका जो अगला अंक होगा वो इसमें अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 14 होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को याद कीजिए। 10 3 35 7 2 25 8 4 वाट। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों का गुना करते हैं। कितना आ जाता है, 10 गुना अगर 3 करते हैं हम तो 30 आता है। 30 में कितना जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 5 होगा। वही फार्मूला इसमें ना लगाते हैं। 7 दूना 14, 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है, ये 19 आ रहा है। तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। अगला लॉजिक की तरफ हम देखते हैं। अगर हम ये 10 में अगर 3 को घटा देते हैं, 10 में 3 को घटा देते हैं कितना आता है, 7 आता है। अगर हम इस 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो कितना आएगा, 35 आएगा। उसी प्रकार से 7 है, 7 में अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। अगर 5 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाता है। दोनों हमको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अगर 8 में हम 4 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियो लेके आते हैं। प्लीज़ अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये एफ जो है किसका अपोजिट है, ये के का अपोजिट है। टी जो है किसका अपोजिट है, टी 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 किसी का अपोजिट नहीं है।
के किसका अपोजिट है? ये एफ का अपोजिट है। उसी प्रकार से जी किसका अपोजिट होगा? जी जो होगा वो ओ का अपोजिट होगा। एन को तो कहीं चेंज नहीं किया है, जैसे टी का टी ही रखा है तो एन जस का तस हो रह जाएगा। उसी प्रकार से ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऐसे सब प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ए 26 अक्षर का जो अल्फ़ाबेट होती है उसको सीरियल वाइज भी नंबर याद कर लेना है और उसके अपोजिट भी नंबर याद कर लेना है, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में समय की बचत हो और आप जल्दी जल्दी इसका ऐसे प्रश्न का उत्तर दे सकें। चलिए अगला सवाल की तरफ। इसमें बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज ये निकालते हैं। इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है? 1 2 3। कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। फिर एक यहाँ से निकाल लिए, फिर एक ये त्रिभुज निकालते हैं, ये स्मॉल वाला। इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है? ये पहले वाला लिए हुए हैं और ये बाद वाला लिए हैं, तो इसमें भी कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। तो अगर ये तीनों को हम जोड़ दें कितना हो जाता है? 6 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल। इसमें बोल रहे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को याद कीजिए। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि लुप्त संख्या हमको किसी सबसे पहले चारों तरफ जो दिया गया है 5 3 6 2, तो इसको किसी प्रकार जोड़ घटा गुना भाग करके किसी भी प्रकार से हमको 27 लाना है। उसी प्रकार से इसका भी चारों तरफ जितना भी अंक दिया गया उसके बीच में जितना अंक है उतना हमको लाना है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सेटिस्फाई कर जाता तो ये भी कर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस सब को जोड़ देते हैं। 5 3 6 प्लस 2 कितना आ जाता है? 16। 16 में कितना जोड़ेंगे जो 27 आएगा? 16 में हम कितना जोड़ेंगे जो 27 आएगा? 16 में हम 11 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 6 1 7 1 1 2 27। उसी प्रकार से अगर इसको हम जोड़ देते हैं 9 9 18 18 9 18 27। 27 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 81 आ रहा है? 81 तो नहीं आ रहा है। 8 3 38 आ रहा है। तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इस दोनों को गुना कर दें, अगर इस दोनों को गुना कर दें और उसके बाद दोनों को हम जोड़ दें तो 27 आ सकता है। 5 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा भैया? 15 आएगा। 6 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो 27 आता है। उसी प्रकार से 9 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। इस दोनों को गुना कर रहे हैं। और उसके बाद 9 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 81 आ रहा है। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो 8 गुना 4 करेंगे तो 8 गुना 4 कितना होता है? 32 होता है। उसके बाद 8 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 56 आता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल। इसमें बोल रहा है कि
इसमें यह के जगह पे यदि होगा। यदि 15 मार्च 2012 को मंगलवार का दिन था तो 5 मई 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए 15 मार्च को कौन सा दिन था, 2012 का 12 को मंगलवार का दिन था। तो बोल रहा है 5 मई 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले मार्च कितना दिन का होता है। मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है। मार्च भैया कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और 31 में अगर हम 15 घटा दें, क्योंकि ये 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, मंगल था, तो 15 घटा दें तो कितना आएगा, 16 आएगा। मार्च के बाद कौन सा दिन आता है, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च अप्रैल आता है। अप्रैल कितना दिन का होता है, वो 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद मई, मई कितना दिन का हमको लेना है, 5 दिन लेना है। इस 5 को अगर हम जोड़ देते हैं, अगर इस 5 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 51 आ जाएगा, 51 आएगा। अब 51 को क्या करेंगे हम, 7 से भगा देंगे। 7 से क्यों भगा देंगे, क्योंकि 7 जो होता है 7 दिन का ही सप्ताह लगता है, तो इसीलिए 7 से हमको भगा देना पड़ेगा। 7 सत्ता 49, 49 कितना आता है, शेष कितना बचा, 2 बचा, शेष 2 बचा। तो उसके बाद अगर हम मंगल में 2 जोड़ेंगे तो मंगल के बाद क्या आता है, बुध, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पतिवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे एक होता है क्या, मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हम आपके लिए फिर से अच्छा सेट बना के ला सकें। इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर 6 को हम 10 लिखते हैं, सॉरी 6, 10, 14, 20, 26, 34 दिया गया, उसके बाद बोल रहा है कि क्या होगा। देखिए भैया सबसे पहले हम इसका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। कितना का डिफरेंस हो रहा है, 4 का। फिर कितना का डिफरेंस हो रहा है, 4 का। फिर इसमें कितना का डिफरेंस हो रहा है, 6 का। फिर इसमें कितना का डिफरेंस हो रहा है, 6 का। फिर इसमें कितना का डिफरेंस हो रहा है, 8 का। तो इसमें भी कितना का डिफरेंस होगा, 8 का होगा। तो आप लोग ही बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट करके प्लीज़ आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।